हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा फ्लैजेला स्टेन के बारे में। वैसे तो हम लोग अपने चैनल पे बहुत सारी स्टेन्स कर चुके हैं, जो भी हमारी सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी की जो हमारी स्टेन्स थी वो हमने लगभग सारी खत्म कर ली है। ठीक है, आज ये हमारा एक टॉपिक रह गया था, हम लोग आज इसको भी खत्म कर लेंगे, फ्लैजेला स्टेन। फिर इसके बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे किसके ऊपर, जो हमारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं बैक्टीरियोलॉजी में, हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, आज जो डिटेल में हम लोग को समझना है कि फ्लैजेला स्टेन होती क्या है, इसका इंट्रो देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर से पहले हम लोग रिएजेंट प्रिपरेशन भी जानेंगे, कौन सी लैब में कौन सा रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और एक चीज और, कौन कौन से मेथड से ये स्टेनिंग को परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो है बहुत सारे मेथड होते हैं इस ट्रेनिंग को परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट में इसका इंटरप्रिटेशन देख के हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को अपना खत्म कर लेंगे। तो ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, फ्लैजेला स्टेन के बारे में। देख लेते हैं कि फ्लैजेला स्टेन होती क्या। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि फ्लैजेला होता क्या है। डिटेल में जानना हो तो हम लोग ने जब आपको फ्लैजेला के बारे में, जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है उसके बारे में, जब वहां पे अपना एक लेक्चर मैंने बनाया, तो वहां मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, किसका बना होता है, कैसे बना हुआ होता है, क्या क्या अरेंजमेंट होती है। वो सारी चीजें मैंने उस लेक्चर में कवर की। यहाँ मैं आपको सिर्फ सिंपली इतना बता देना चाह रहा हूँ कि फ्लैजिला होता है वो, हम अगर उसको नॉर्मली देखें तो वो बहुत हमें पतला सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है। और ये हमारा किसके ऊपर पाया जाता है, ये बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है। और जो बहुत मेन और इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या करता है, हमारा इसको मोटिलिटी में ये हमारा क्या करता है, इसको हेल्प कराता है। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात किसकी करेंगे, जो हमारी फ्लैजिला स्टेन होती है उसके बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि फ्लैजिला स्टेन होती है क्या। फ्लैजिला स्टेन इज यूज टू सी बैक्टीरियल फ्लैजिला। ये क्या करती है, बैक्टीरियल फ्लैजिला को हम लोग देखने के लिए इसको यूज करते हैं, विच आर टू थिन टू व्यू नॉर्मली। ठीक है, आप बात करते हैं कि जो ऐसा इसको अगर आप देखोगे, एज आप नॉर्मली अगर आप देखना चाहो, तो ये हमें बहुत पतला सा हमें ये देखने को मिलेगा। मैंने साइड में एक थोड़ी सी इमेज लगा रखी है, वैसे तो ये बहुत जूम आउट स्ट्रक्चर है। इससे भी थिन जो मैंने इसकी लास्ट स्लाइड में इमेज लगा रखी है, वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। उससे भी पतला ये हमें ऐसा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बहुत छोटे छोटे पतले पतले से थ्रेड है, उन्हीं को हम लोग एज अ फ्लैजिला बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आके बात करते हैं। ये भी एक हमारी स्पेशल स्टेन है। ठीक है, स्पेशल स्टेन और हमारा क्या है, एंड मॉडर्न थिकन, और हमारा क्या एंड कलर द फ्लैजिला। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक स्पेशल स्टेन यूज होगी और मॉडर्न होगा। दोनों चीजें क्या करेंगी, एक तो थिकनेस प्रोवाइड कराएगी इसको, और एक क्या कराएगी, हमारा इसको कलर प्रोवाइड कराएगी। सिंपली अगर इस लाइन का यहाँ ये मतलब समझो, यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल स्टेन होता है और मॉडर्न होता है। मॉडर्न का काम क्या होता है, उसको थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए। भाई बहुत पतले से होते हैं। ठीक है, इसको एज आप देखोगे तो बिल्कुल इतना पतला है कि दिखेगा भी नहीं। और इसमें क्या होगी, एक स्टेन होगी। हाँ ठीक है, फ्लैजिला के ऊपर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, क्या ये जो स्टेन होती है यार, इसको जो है अगर हमें करना है, ठीक है, तो हम लोग एक मेथड से नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सर तो हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे। देखो मैं अभी यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन है जो हमारा लिप्सन मेथड है, हम लोग इसकी बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा लैब्स में यूज होता है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का मेन काम क्या है, मोटिलिटी। अच्छा, और जो हमारा ये यूज मेथड है, रीयूज, हमारा जो ये यूज मेथड है, ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो हमारा होता है बहुत सिंपल होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके सिंपल वाले मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सर बाकी देखो, बाकी में ये जो अदर है, ग्रे और हमारा ग्रेज जो हो गया, पहली हो गया, और जो फिशर्स हो गए हमारे, ठीक है, ये जो जितने मेथड्स हैं, ये हमारा बहुत कम यूज होते हैं। तो इनके बारे में तो हम लोग कोई बात नहीं करने वाले, बट हाँ, आपको यहाँ जाने रहना है कि ये भी चीज कुछ होती है। सर तो इसकी अब क्या बात, इसकी कब बात करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, बायोकेमिकल अपने टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन या बैक्टीरियल मोटिलिटी के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। आप चाहो तो अपने सिलेबस में चेक करो जाके, वहां पे मैं इसके बारे में वहां डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करो, वो चीज मैं वहां बताऊंगा। इस पूरे मेथड का नाम होता है ह्यूज एंड लिप्सन मेथड। ठीक है, तो वो हम लोग वहां बात कर लेंगे। आज के मेथड में जो हमारा
ये यूज मेथड होता है, हम लोग इसकी बात बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बात कर लेते, तो मैंने वो चीज आपको इसलिए यहाँ बता दी, लड़ने मत लगना या मैसेज नीचे कमेंट ना करने लगे सर आपने ये क्यों नहीं बताया, वो चीज हम लोग वहां पे कर लेंगे। आपको दो मेथड पता चल जाएंगे, आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन आए आप उसी हिसाब से उसको अटेंड कर लेना। अगर एक समझ में आए तो एक लिख देना, दोनों समझ में आ जाए, 15 नंबर में आ जाए तो दोनों मेथड लिख देना, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करें, लिप्सन मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर रूटीन बैक्टीरियोलॉजी। तो मैंने ये चीज आपको पहले बता दी कि जो हमारा लिप्सन मेथड है वो हमारा एज हम लोग उसको डेली यूज करते हैं, या एज रूटीनली हम लोग क्या कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंदर उसको यूज कर रहे हैं, ठीक। दिस मेथड हेल्प्स टू डिमॉन्स्ट्रेट, अच्छा ये जो मेथड होगा ये क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो हमारा फ्लैजुलर हमारी क्या होती है अरेंजमेंट होती है उसको देखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आपको मैंने वहां पढ़ाया था जो हमारा फ्लैजुलर क्या था, हमारा एनाटॉमी थी, ठीक है। उसके बारे में जब हमने वहां बात की थी तो वहां मैंने चीज पढ़ाई थी मोनोट्राइकस, ठीक है, लोफीट्राइकस, फिर उसके बाद हमारा क्या एम्पी ट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये सारी चीजें मैंने वहां पे आपको बता दी है। इनका क्या मतलब होता है ये सब जानना तो वहां पे आप जाके एक बार अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। विच आर इंपॉर्टेंट इन सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी एंड आइडेंटिफाई द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी कि ये पूरी स्टेन का इंट्रो क्या है। आप वहां पे लिखने बैठोगे तो आपको क्या क्या चीजें वहां पे मेंशन करनी है, ठीक। तो ये सारी चीज होगी। अब हम लोग सीधे बात करते हैं क्या, जो इसका हमारा क्या होता है एक हिसाब से इसका प्रिंसिपल। अच्छा, अब प्रिंसिपल भी देख लेना, मैं पहले वहां मैंने वैसे मेंशन कर दिया, आप लोग इसी ध्यान रखना। मेथड का नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। जो हमारा यूज मेथड है, ठीक है, इसकी हम लोग बात करते हैं। देखो इसको प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरह का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आपको जो सुटेबल लगे आप वो यहाँ पे प्रोनाउंस करना, ठीक है। मैं तो यहाँ पे इसको रीयूज पढ़ता हूँ, ठीक है, आप लोगों को जो सही लगे वो कर लेना, ठीक। तो बात करते हैं प्रिंसिपल इसका, जो दिस मेथड या यूज मेथड यूज अ सिंगल सोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे जब देखना ये आप पढ़ोगे, एक हमारी बहुत सारी बुक्स हैं तो बुक्स में तो हमेशा मैं बात करते ही रहता हूँ, कुछ बुक्स में इसके दो सोल्यूशन प्रिपेयर कराते हैं, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी। मैं आपको यहाँ पे रेडी टू यूज वाला मैंने क्या बात की थी, ये मेथड बहुत सिंपल मेथड रहता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक सिंगल रिएजेंट मार्केट से आप खरीद लोगे, उसको आप अपनी स्लाइड में डालोगे, फिर क्या करो सैंपल को रखोगे, मिक्स करोगे और उसको सीधा माइक्रोस्कोपी कर लोगे, ठीक। तो वही चीज को इसके अंदर है। इस मेथड के अंदर हमारे क्या एक सिंगल स्टेन है, ठीक है, जो कि एक्ट एज अ क्या करता है बोथ, एक तो मॉडर्न का काम कर रहा है, दूसरा हमारा क्या कर रहा है स्टेन का काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जो इसी में दूसरी चीज है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, मॉडर्न का काम क्या है, डाई का काम क्या है, वो दो ही चीज है। मॉडर्न क्या करता है हमारा, थिकन द प्लाज्मा, जो हमारा सॉरी जो हमारा प्लाज्मा होगा उसको क्या करेगा ये थिकन कर देगा, मेकिंग देम इजियर टू सी। इसकी वजह से हमें क्या होगा, हमें इजिली हमें क्या दिखने लगेगा, एज अ माइक्रोस्कोप के अंदर हमें दिखने लगेगा, ठीक है। और बात करते हैं डाई क्या करते हैं, डाई का आपको पता है, डाई इन सोल्यूशन क्या करे कलर द थिकन प्लाज्मा फ्लैजिला, ठीक है। मैं प्लाज्मा बार बार बोल रहा हूँ, ठीक, फ्लैजिला होगा यहाँ पे, देखो फ्लैजिला है पहली चीज तो बहुत पतला बहुत थिन है, ठीक, इतनी चीज समझ लो। अब उसको स्टेन करना तो इतना इम्पॉसिबल ही हो जाता है, ठीक है। तो उसको स्टेन करने से पहले उसको हमें मोटा करना पड़ेगा, तो मोटा करने के लिए हम लोग ऐसा क्या यूज कर रहे हैं, मॉडर्न यूज कर रहे हैं। अब वो मॉडर्न हमारा कहाँ पाया जाएगा, इस सोल्यूशन के अंदर पाया जाएगा, ठीक। तो जो फ्लैजिला होगा, मान लेते हैं ये हमारा फ्लैजिला है, ठीक है। अब ये पतला सा है तो इसके ऊपर सबसे पहले तो जो सोल्यूशन के अंदर मॉडर्न पड़ा होगा वो आके इसके ऊपर एज अ एडहेर हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा कलर होगा दैट मीन्स जो डाई होगी वो क्या करेगी, ऐसा इसको हमारा कलर प्रोवाइड करा देगी, और जब कलर प्रोवाइड करा देगी तो हमें वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने लगेगा, ठीक है। इट इज द वेट माउंट मेथड, ये हमारा क्या वेट माउंट मेथड है। आप इसको देखोगे इसमें कुछ हमें ड्राई राय नहीं करना पड़ता, ये ऐसा बिल्कुल जैसे अभी तक की इतनी स्टेन्स पड़ी हैं, आपको उस पे लास्ट में क्या करना पड़ता था, उसको ड्राई करना पड़ता था, एयर ड्राई करना पड़ता था, हीट मिक्स करना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आपको कुछ ड्राई वगैरह नहीं करना है, आप इसको वेटली ही इसको प्रिपेयर करके आप इसको एग्जामिन करोगे, ठीक है। सो द फ्लैजिला स्टे इन दिस नॉर्मल शेप, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, फ्लैजिला अपने नॉर्मल शेप में रहेगा, ना ही श्रिंकेज होगी, ना ही गायब हो जाएगा, ना ही बस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जैसा फ्लैजिला का शेप था वो एज इट इज वैसा रहेगा, ठीक है। तो आई होप प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में मैं पूरा सिंपल बता दे रहा हूँ, ये जो मेथड है इसके अंदर एक हमारा क्या नाम है सिंगल सोल्यूशन है, उस सिंगल के अंदर हमारे दोनों चीज पाई जा रही, मॉडर्न पाया जा रहा है और हमारे पास चेन पाई जा रही।
अब जो मॉडर्न होता है वो फ्लैजिला को थिक करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो हमें दिखने लगेगा। ठीक, उसके बाद जो डाई होती है वो क्या करेगी, वो थिकन प्लाज्मा को फ्लैजिला को हमारा क्या करेगी, वो उसको कलर कर देगी। कलर करने के बाद अब इतना क्या होगा, ये जो सारा प्रोसीजर होगा ये वेटली रहेगा, दैट मीन्स ये वेट माउंट मेथड है। अब ये जो वेट माउंट मेथड, इसकी वजह से हमारा फ्लैजिला हमें नॉर्मल शेप का दिखेगा। ठीक, तो ये सारी चीज इसके अंदर होती है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीधा हम लोग इसके बाद बात करते हैं किसकी, जो हमारा क्या होता है, हमारा इसके बाद अब इसके जो रिएजेंट्स है हम लोग उसकी बात करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो भी इसके स्टेन्स होते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि मतलब ये क्या होता है, कैसे चीजें हमारी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन आपको पहले मैंने बता दिया, मॉर्डेंट का होता है, एज अ डाई का होता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें हमारा क्या होता है, एक हमारा टैनिक एसिड होता है। टैनिक एसिड जो हमारा क्या काम करेगा, ऐसा मॉर्डेंट का करेगा, जो कि हमारा इसका काम क्या होता है, इसको थिक करना। ठीक, उसके बाद हमारा क्रिस्टल वायलेट होता है, और हमारा बहुत जगह पे आप देखो तो मेंशनिंग, वहां मेंशनिंग रहेगी, उसकी जो बॉटल आती है उसके ऊपर हमारा बेसिक फिक्शन पाया जाता है, जो कि जो हमारा थिकन प्लाज्मा होगा, वो फ्लैजिला होगा, उसको हमारा क्या करेगा, उसको एज ये थिक करेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात क्या करते थे, एक फिनॉल पाएगा, जो कि हमारा क्या कराएगा, इंक्रीज करता है उसके जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है उसको। ठीक, लास्ट में हमारा इसके लिए डिस्टिल वाटर, इसकी कंपोजिशन में आप देखोगे, ये हमारा क्या होता है, रेडी टू यूज, आपको मार्केट में मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ऐसा वहां प्रिपेयर करना पड़े, कोई ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं है। इट इज यू, आपको मैं बता भी दे रहा हूँ यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इट इज अ सिंगल रेडी टू यूज सोल्यूशन इन मोस्ट लैब। जो ज्यादातर लैब्स होती है वहां पे क्या नाम है, एज अ सिंगल रेडी टू यूज सोल्यूशन हमारा क्या करता है, प्रिपेयर्ड रहता है ज्यादातर लैब्स के अंदर। ठीक है, ये नेक्स्ट। अब हम लोग इसके बाद क्या बात करते हैं, जो इसके हमारे क्या होते हैं, प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर के अंदर देख लेते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में देख लो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, आप इसका जो सैंपल होगा या जो इसकी जो चीजें होंगी, सबसे पहले तो आपको एक स्लाइड लेनी है। ठीक है, सिंपली मैं ऐसे पहले आपको वर्बली पूरा बता देना चाह रहा हूँ। आप क्या करोगे, एक स्लाइड लोगे, स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप जो हमारे पास सोल्यूशन था या जो स्टेन था, वो आप स्मॉल ड्रॉप वहां पे रख लोगे। एक ड्रॉप वहां पे रख लोगे, सफिशियंट रहेगी। उसके बाद आपके पास जो कॉलोनी है, ठीक है, निडिल से, निडिल की टिप से आप क्या करोगे, उसको टच करोगे, और टच करने के बाद उसको आप उस सोल्यूशन के अंदर अच्छे से मिक्स कर दोगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर आप कवर स्लिप लगाओगे। कवर स्लिप क्या करेगा, उसको वेट माउंट बनाने में हेल्प करेगा। और थोड़ी देर के लिए उसको आप छोड़ दोगे, 10 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर लास्ट में उसको आप लोग क्या करोगे, ऑयल इमर्शन पे उसको एग्जामिन कर लोगे। तो वही सारी लाइन इसके अंदर लिखी हुई है कि आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले एक हमारा स्मॉल ड्रॉप आप कहाँ प्लेस कर रहे हो, रिएजेंट की या सोल्यूशन की एक स्लाइड के ऊपर। फिर उसके बाद आपने क्या किया, टच किया एक कॉलोनी को, किससे, निडल से, और फिर उसको जेंटली आपने मिक्स कर दिया उस ड्रॉप के अंदर। फिर उसके बाद क्या करना है, कवर स्लिप या कवर विथ, हमारा क्या नाम है, कवर स्लिप टू मेक हमारा क्या है, वेट माउंट। ठीक है, वेट माउंट बनाने के लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीव हमारा अनडिस्टर्ब। अब अनडिस्टर्ब का मतलब उसको हम लोग छोड़ देंगे, ये नहीं कि पता है उसको हिला रहे हैं या ऐसा उसको लेके टहल रहे हैं, उसको साइड में रख देना है कितनी देर के लिए, ऐसा 5 से 10 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दोगे, कि वो अच्छी तरह से उसमें ऐसा उसको कलर वलर ले ले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको एग्जामिन करना है एज ऑयल इमर्शन 100x पे ऑब्जेक्टिव लेंस पे। फिर हमारा क्या है, नो हीटिंग फिक्स। अब देखो इसकी एक नोटिस है, मतलब आपको यहाँ पे कोई हीटिंग वगैरह नहीं करनी, आप इसको हीट फिक्स करने लगो। मैंने तो पूरे प्रोसीजर में आपको कहीं नहीं बताया, इसकी कोई हीट फिक्स वगैरह नहीं होगी, क्योंकि ऐसा हमें क्या करना है, उसको नेचुरल बिल्कुल हमें उस फ्रेजिला को बिल्कुल बचा के रखना है। ठीक है, और क्या लिखा है, यूज यंग कल्चर, यानी कि आपको ये नहीं कि बहुत पुराना कल्चर लेके चले आप उसका फ्लैजिला चेक कर रहे हो। लेटेस्ट होना चाहिए, नया होना चाहिए, बिल्कुल लेके साथ जल्दी फ्रेशली लगा हो, कितनी देर में, हमारा एज 18 से 24 घंटे के बीच का हमारा एज उसका सैंपल होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो हम लोग बात करेंगे, तो इसका हमारा क्या है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में देख लेते हैं हमारे पास इसके पास क्या क्या चीजें। इंटरप्रिटेशन में हमारे पास देखो, अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव के बिहाफ पे मैंने चीजें यहाँ बताई है। वैसे दिखेगा तो उससे फ्लैजिला ही। ठीक है, अब फ्लैजिला कैसा दिखेगा, क्या चीजें यहाँ पे ये बात करते हैं। तो फ्लैजिला जो होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो हमें फाइन, लॉन्ग और हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराउंड दी बैक्टीरिया, जैसे कि ये स्टेनिंग लगा रखी, तो मैंने एज अ स्लाइड लगा रखी है, यहाँ पे इमेज देख लीजिए। ये जो बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, ये सब हमारे क्या है, ये सब फ्लैजिला है। ठीक है,
और बात करें तो इसकी अरेंजमेंट कैसी-कैसी आपको देखने मोनोट्राइकस दिख सकता है, आपको सिंगल दिख सकता है, ठीक है? हमारा लोफोट्राइकस हो गया, एम्फीट्राइकस हो गया, पेरीट्राइकस हो गया, ये जो सारी चीज़ें होती हैं मैंने आपको उस सारे लेक्चर में अच्छे से डिस्कस की कि सबका मतलब क्या होता है, ये सब हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और नेगेटिव में क्या होगा, नो विजिबल फिलामेंट्स, जैसे हमें फिलामेंट्स वगैरह नहीं दिखेंगे और बैक्टीरिया जो होगा हमारा नॉन मोटाइल रहेगा, ठीक है? और जो हमारा क्या नाम होगा, बैक्टीरिया तो हमारा नॉन मिटाइल है, ठीक है? और क्या है, डैमेज हमारा सैंपल भी हो सकता है, इस वजह से जो है एक हिसाब से क्या नाम है, ये हमारा नेगेटिव हो सकता है। मतलब ऐसा क्या हुआ, सैंपल हमारा डैमेज हो सकता है शायद इस वजह से मोटिलिटी ना हो, ठीक है? और क्या बैक्टीरिया नॉन मोटाइल ही हो, ये भी हो सकता है, ठीक है? और या कह सकते हैं उसका फ्लैजेलाइन, ठीक? तो ये सारी चांसेस भी हो सकती हैं एज अ इसकी जो एज अ हमारी स्टेनिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।